बच्चों, उसी के आगे आप देखेंगे वीर रस के सम्राट महाकविभूषण और उनकी जो रचना है भूषण ग्रंथावली, और अपनी काव्यांजलि में 2 शीर्षक दिया गया है, शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्त। तो शिवाजी की वीरता का, उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है और छत्रसाल जी की प्रशंसा की गई है, यानी वो भी बड़ाई है। तो शिवा शौर्य में हमने आपको एक छंद बताया, दूसरा छंद देखिए, ये कवित छंद में लिखा हुआ है। 15 और 16 वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद होता है, ब्रज भाषा में लिखा गया वीर रस में ये छंद है, कवित छंद। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो पहले छंद में आपने देखा कि चतुरंगड़ी सेना को लेकर के महाराज शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही उनकी सेना बढ़ती है तो जो शत्रु उनसे लड़ने के लिए एक गुट बना करके, एक योजना बना करके सब लोग मिल करके आए थे, वो भयभीत होकर के डर करके चले गए। अब 1,29,350 तो इसमें पैदल होते हैं। अक्षौणी सेना या चतुरंगड़ी सेना, जिसमें 4 भाग होते हैं, चारों भाग मैं आपको बता रहा हूँ। 1,29,350 पैदल सैनिक होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 31,870 रथ होते हैं, 11,870 हाथी होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चतुरंगड़ी सेना या अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी में इतनी सेना होती है, या तो चतुरंगड़ी सेना कह दीजिए। 4 भाग में डिवाइड, 4 भागों में ये है कि सेना, तो इतनी सेना लेकर के वो चले थे लड़ने के लिए। यहाँ तो बहुत सेना होती थी। अब महाभारत में तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन को 18 अक्षौणी दिया था, इसी प्रकार के 18, फिर भी हार गए, सब कौरव मारे गए। दूसरे छंद में देखें, बाने फाराने घंटा गजन के। महाराज शिवाजी के जो सेना है, जितने भी भाग है उनमें सब में झंडे लगे हुए हैं। उनकी सेना में सब लोग झंडे लिए हुए हैं और झंडा फहरा रहे हैं, ध्वज या झंडे फहरा रहे हैं। बाने फाराने घाराने घंटा गजन के। हाथी के जो घंटे बंधे हुए थे, जितने हाथी थे उसमें घंटे बंधी हुई थी, तो जब वो चलते हैं तो वो घंटे जो है बजते। घंटा घाराने गजन के, नाई ठहराने राव राने देश देश के। तो झंडा देखा उनके शत्रुओं ने, और जैसे ही घंटे की ध्वनि सुनी कि हाथी के घंटे की ध्वनि सुनी, ना ही ठहराने, कोई भी उनके विरोधी ठहर नहीं सके। राव राने देश देश के, जो देश विदेश के तमाम राजा एकत्र होकर के लड़ने के लिए उनसे आए थे, क्या हुआ? ठहर नहीं सके। उनके अंदर खलबली मच गई, वो खुद अपने प्राण की रक्षा ढूंढने लगे। और नग बहराने ग्राम नगर पर आने से, पूरी जो जहां जहां वो इकट्ठा थे, वो नगर के नगर खाली हो गए।
और अपने प्राणों की रक्षा के लिए पराये गांवों में जाकर के भाग गए, शरण लिया कि हमको यहाँ न जान पाएंगे, हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। राम पराये सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश की, महाराज शिवाजी के जब तमाम बाजे, हाथियों की आवाज, झंडे, उनके सैनिकों को देखकर, आवाज को सुनकर, तो वो रुक नहीं सकते। अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहाँ चले गए? दूसरे नगरों में, दूसरे गांवों में। हाथी के हौदा उठाने कुंभ कुंजर, हाथी में के ऊपर बैठने के लिए जो हौदे बंधे हुए हैं, काठी एक प्रकार की होती है, रस्सी से बंधी हो, क्योंकि अब वो चल रहे हैं, धीरे धीरे वो ढीले पड़ गए और भवन को भजाने वाले छूटे लटकेश के सैनिक जो है उनके दौड़ कर गए। महाराज शिवाजी के जो सैनिक है वो तो चाल में जा रहे हैं भाई, उनकी जोर से युद्ध लड़ने के लिए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने में कि भवन को भजाने, भवन माने घर, भजाने माने भागने, छूटे अली लटकेश के। तो अब यहाँ पर केस माने बाल और अली माने भावरा, अली माने सखी भी होती। एक तो हाथियों के मस्तक में मत्स्य रवित हो रहा है तो उसमें भौरे मर रहा है। अब उसमें पता नहीं चल पाता कि वो भौरे मर रहा रहे हैं कि सैनिक जो है वो विरोधी जो है वो भागकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए जाते हैं तो उनके बाल जो है बिखर जाते हैं। और आगे बताया उन्होंने, दल के दरारन से कमठ करारे पूछ, उनके जो शत्रु थे उनके दलों में दरारें पड़ गए, आपस में फूट पड़ गए। और केरा के से पात बिहराने फन शेष, हजार फन वाला जो शेष भाग या केले के पत्ते को आप ले लें तो उसमें दो भाग में डिवाइड रहता है। बीच में एक तरफ आप पकड़ेंगे तो अपने आप फट जाएगा, बीच तक चला जाएगा, मध्य तक। उसी तरह उनके सैनिक जो है, जैसे केले के पत्ते को आप देखें कई जगह से वो फट जाता है जहां पकड़े, या शेषनाग जी के हजार फन है, तो उसी प्रकार उनके जो शत्रु थे वो भयभीत होकर के, क्योंकि वो एक थे नहीं, कई राजा मिलकर उसे लड़ने के लिए आए थे, तो अपने प्राणों की रक्षा उसी तरह वो करने लगे। जैसे केले का पत्ता अलग अलग हो जाता है या शेषनाग जी के हजार फन होते हैं, वो अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं भी भागते हैं। तो ये आपका था दूसरा छंद। अब अगले वीडियो के साथ हम अगले छंद में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।